राहुल गांधी बंगाल चुनाव को बीच में छोड़ छाड़कर चीन की लाइफलाइन को बचाने पहुंच गए हैं। इसे लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसी के बलबूते पर चीन की आधे से ज्यादा इकोनॉमी टिकी हुई है और अगर उसे चोक कर दिया जाए तो चीन की इकोनॉमी रातों रात धराशय हो सकती है। अब भारत चीन को दबाव बनाने के लिए एक ऐसा ग्रेट चौक पॉइंट बनाने जा रहा है जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। शायद इसलिए चीनी एजेंट अपना कर्तव्य निभाने यानी कि प्रोजेक्ट का विरोध करने पहुंच गए हैं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। India's most ambitious maritime infrastructure initiative, The Great Nicobar. It is part of the Andaman and Nicobar Islands. Located in the Bay of Bengal, New Delhi plans to redevelop this island. At a cost of 72,000 crore rupees, this ambitious plan aims to transform into a major transshipment and economic hub. जिसे रोकने के लिए चीनी एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के दो बड़े फायदे। पहला, इकोनॉमी के नजरिए से। फिलहाल भारत का 75% कार्गो विदेशी पोर्ट पर निर्भर है, इसलिए मोदी सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बड़ा डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनवाना चाहती है ताकि भारत शिपमेंट के मामले में दूसरे देशों से अपनी निर्भरता कम कर सके। दुनिया में आज हर देश सिंगापुर से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है क्योंकि उसके पास मलक्का का चौक पॉइंट है, लेकिन वही बगल में भारत भी ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना लें तो सोचिए हम चीन के आधे से ज्यादा ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सिर्फ 75 किलोमीटर दूरी पर दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट मलक्का स्ट्रेट मौजूद है। दुनिया का 40% और चीन का 70% गैस और तेल इसी रास्ते से जाता है और चीन ने अरुणाचल में कोई शैतानी करने की कोशिश की तो हम उसके ट्रेड को भी चोक कर सकते हैं। इतनी ताकत है इस एक प्रोजेक्ट में और शायद राहुल गांधी यही नहीं चाहता और इसलिए चीन के लिए नाइटमेयर बने इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। दूसरा फायदा सिक्योरिटी के नजरिए से। पावर प्लांट टाउनशिप के साथ मोदी सरकार यहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवा रही है जो न सिर्फ टूरिज्म बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए हिंद महासागर में एक अहम स्ट्रेटेजिक जगह है, क्योंकि इस जगह से भारतीय वायुसेना सिर्फ 15 मिनट में मलक्का स्ट्रेट पहुंचकर चीन की किसी भी खुरापात का जवाब ट्रेड रूट से दे सकती है। और अगेन शहजादा ये नहीं चाहता। मां बेटे का कहना है वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जंगल और आदिवासी पर खतरा है। पहली बात तो ये है कि इस द्वीप पर सिर्फ 1700 आदिवासी रहते हैं। सबसे जरूरी बात, इनका रहन सहन प्रोजेक्ट के क्षेत्र से बाहर है। प्रोजेक्ट को पहले ही पर्यावरण की एनओसी मिल चुकी है और पेड़ की भरपाई हरियाणा के अरावली में वन रोपण से किया जाएगा। तो सवाल ये है, राहुल और सोनिया को असली दर्द आदिवासियों का है या फिर चीन की उस सप्लाई लाइन का जिसे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मात देने की ताकत रखता है। आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस अंडमान निकोबार के साथ सौतेला व्यवहार करती रही। मोदी सरकार के आने से पहले इस इलाके में एक नेटवर्क तक नहीं था, जबकि कांग्रेस 1985 में निकोबार के साउथ पोल का नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया था। मतलब विकास नहीं किया लेकिन अपना नाम पहले लिखवा लिया। और अब मोदी सरकार इसे डेवलप करने की सोच रही है तो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कॉमेडियन इसका विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए इस आइलैंड के पास सिंगापुर जैसे 10 सिंगापुर खड़ा करने की क्षमता है, पूरे हिंद महासागर को लीड करने और पोर्ट इकोनॉमी बनाने का बल है और इसे रोकने के लिए गांधी परिवार ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है।